आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको 10th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भी हर चैप्टर तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ये भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। देखिए, जो x और y के रूप में होता है उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो बात उठती है x है क्या और y क्या है। तो x जो है वो आपका कहा जाता है एब्सिसा। जैसे कहते हैं, कहने का मतलब ABSI और सॉरी ABSCIAA से एब्सिसा, ठीक है। और ये जो y जो है y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये दोनों जब मिल गए तो हमारा क्या बन गया? कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपसे बोल दे 4 ये 2 है तो ये क्या आपका है? 4 मेरा एब्सिसा है और 2 क्या है? हमारा ऑर्डिनेट है। यानी x हो गया 4 और y हो गया मेरा 2। क्लियर। अब इसके साथ चलते हैं कैसे डिस्टेंस फार्मूला बनते हैं वो देखते हैं हम। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें क्या होती है जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लोग को याद होगा तो उसके ज़रिए हम आसानी से ये बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय हमें यही ना पता है कि इस तरह से होते हैं। इसको कहते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार जब एंगल ऐसे है तो। और ये हमारा क्या होते हैं? कर्ण। कर्ण जो होती है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि ABC यानी AC जो होता है ये 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा यही जो बड़ी भुजा होता है निकालने के लिए होता है, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलिए, निर्देशांक में एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है। इसे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इधर आप चलिएगा तो नेगेटिव में डैश वाला होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, तो ये मैं कुछ भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे B देना चाहते हैं तो B दे सकते हैं, अगर यहाँ पे A देना चाहते हैं A दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसको अगर आप, ये हमारा कौन सा x होगा? ये x एक्सिस हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, इसको हम बोलेंगे क्या? डेल्टा। डेल्टा x और ये क्या हो जाएंगे? डेल्टा y। अब ये क्यों इसको ऐसे मानते हैं? तो देखिए, इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, x का ही है ना, तो x2 में से x1 को घटा दीजिए, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्या? y2 माइनस y1, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये डेल्टा x बराबर इसको क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1। डेल्टा y को क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1। अब ये देखिएगा क्यों y है? तो y एक्सिस का है, ये क्यों x है? तो x एक्सिस का है। अब देखना ये है, तो ये तो हम जानते हैं AC स्क्वायर। तो दूरी सूत्र में अगर चलते हैं तो देखो, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट क्या होते हैं? चढ़ते हैं। तो यानी AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे? BC के स्क्वायर। कंप्लीट है। अब A और C के बीच की दूरी क्या होगा? ये दोनों के योग के बराबर होते हैं। तो AB बोले तो क्या? x वाला, इसको मान लीजिए क्या हो गया? ये x वाले हो गए। तो x यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस ही होगा ना, हाँ, प्लस डेल्टा y के स्क्वायर। अब ये हम क्या करेंगे यहाँ पे? जब ये डेल्टा जब हम कर ही लिए हैं तो अब x का है, तो x का क्या? x पॉइंट है ना हमारा, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट x का क्या होता है? x2 माइनस x1 हो जाएंगे कि दी होल स्क्वायर
प्लस और ये y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, दूरी सूत्र, डिस्टेंस किसकी, ए और सी के बीच की दूरी। क्लियर। अब आता है एक क्वेश्चन जो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस की दूरी कहते हैं, यानी कहने का मतलब मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट क्या, तो मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यानी मूल बिंदु। क्या ये है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है समझ लीजिएगा, ये हमारा x है और ये हमारा y, जैसे ये काटा तो नीचे x y डैश बनता है, इधर x डैश बनता है। तो ये जो हमारी है 0 0 यहीं पे होता है, x भी 0 और y भी। ये 0 0 लिखने का मतलब क्या हुआ कि x भी 0 और y भी 0 है। अब x 0 है, तब इस पे चलते हैं। तो ओरिजिन मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या सूत्र हो जाएंगे, तो मूल बिंदु के बीच की दूरी। अब समझिएगा यहाँ पे ये चीज़ कि ये मूल बिंदु से बीच की दूरी है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। अब इसका क्या होगा, तो अंडर रूट, समझिएगा फार्मूला में कहीं कहीं ऐसे लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों लिख देता है ये तो जानने की कोशिश किए नहीं। तो देखिए ये हमारे ये पाइथागोरस प्रमेय से ही चलेंगे। तो अंडर रूट चढ़ जाएगी, चढ़ने के बाद होता है क्या, x1, तो x हमारा क्या है 0 ही है ना, तो x2 माइनस x1 यही होता है कि दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। समझिएगा। अब यहाँ देखिए x2 मेरा x1 यही ना है, y1 x1, तो x2 तो हमको पता नहीं है, ठीक है, x2 तो हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया 0 के दी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है y2 y1 0 के दी होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब केवल अगर हम ऐसे बोलेंगे तो केवल x के स्क्वायर आएंगे, ये y के स्क्वायर आएंगे, क्योंकि 0 के तो कोई वैल्यू होता नहीं। ये 2 दे दिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। समझिए कि आपका दोनों है तो बाहर निकल के केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं। अगर x के वैल्यू दे दिया 4 5, तो समझिए कि 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4 चौका 16, इस तरह से बन जाएंगे आपके। यानी कहने का मतलब 100 की बात एक में है कि डिस्टेंस क्या हो जाएंगे इसका, अंडर रूट ओवर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस थे तो केवल प्लस ही बचेंगे। इस तरह से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। अब हम देखते हैं एक आध फार्मूला पर मैथ बना करके डिस्टेंस फार्मूला से। देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट दिया हुआ है, ए मेरा ऐसे दिया रहेगा 4,2, बी दिया हुआ रहेगा 6,4, तो बोलेगा कि के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, तो बहुत सिंपल है। एक रेखा के दिले है ना, ये मेरा रेखा हो गए, ये इसको मान लेते हैं पॉइंट, ये 4,2 हो गए और ये हो गए हमारा 6,4। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला। अब ए बी बराबर हम क्या पता, ये तो समझे कि पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं ना। सूत्र तो मेरा होता है x2 में से x1 को घटाइए, इसके स्क्वायर करिए, y2 में से y1 को घटाइए और इसके स्क्वायर करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए स्क्वायर में है तो कुछ भी रहेगा, माइनस भी आएगा तो प्लस ही आएगा। सिंपल चीज़ ये रखिएगा, 2 आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आगे वाले को x मान लेते हैं, पीछे वाले को y। आपको पहले मैं बताया था, एवर क्या बताया था पहले, यानी एव सीसा, है ना, एव सीसा x होता है और y जो होता है ऑर्डिनेट होते हैं, तो हमारा दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो बताइए एव सीसा क्या मेरा दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, तो ये x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा यहाँ 6 है, 6 माइनस x1 क्या है 4 है। अगर जहाँ पे ना है समझ में ज़रूर कमेंट करिएगा। y2 क्या है हमारा 4 और y1 हमारा क्या है 2, और इसका स्क्वायर अंडर रूट ओवर 6 में से 4 गए 2, ये क्या हो जाएंगे 4 में से 2 गया 2,
अब स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8। 8 के अगर हम, ये स्क्वायर है ना, यानी हमें स्क्वायर रूट निकालनी है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करिए। 2 चौका 8, 2 दूनी के 4। तो इसके अंदर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तब वर्गमूल में होते हैं कि 2 2 का जोड़ा पेयर मिलता है, तो इसका पेयर मिला तो ये बाहर निकल गया, और इसका नहीं मिला तो ये अंदर में ही रह गया। यही हमारा आंसर हो गया डिस्टेंस का। चलिए आज इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट डे आपको सेक्शन फार्मूला चलाएंगे, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। किस प्रकार से उसमें विभाजन सूत्र होती है, और उसके बाद विभाजन सूत्र के बाद आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे हम सिखलाएंगे कैसे 3 पॉइंट 4 पॉइंट से भी निकलते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।